Why are we meditating? हम ध्यान क्यों कर रहे हैं? What's the point? और उसमें क्या बात है? After all, there's lots to do, isn't there? बहुत कुछ बातें हैं करने के लिए. Life is full of so many things that need doing. और जीवन ऐसे कई चीज़ों से भरा पड़ा है जिन्हें करने की आवश्यकता होती है. Personally, I have a long list of things that I'm not doing. Yeah? और मेरे अपने पास भी इतनी बड़ी एक सूची है उन चीज़ों की जो मैं नहीं कर रहा हूँ. So why are we meditating? तो फिर हम ध्यान क्यों कर रहे It's हैं? important that we keep on reminding ourselves of what we're trying to do. और ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि हम अपने आप को याद दिलाते रहे कि हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं. The short answer is a simple answer. छोटा जो जवाब है बहुत ही सरल सा जवाब है. We're meditating to gain enlightenment. तो हम बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए ध्यान कर रहे हैं. That's the simple answer. ये एकदम सरल सा जवाब है. As a result of our meditation practice, we purify our minds. और हमारे ध्यान के अभ्यास के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं. We clarify our minds. हम अपने मन को स्पष्ट करते हैं. We make our minds more subtle, more alert. हम अपने मन को अधिक सूक्ष्म और अधिक जागरूक बनाते हैं. And so we can see things more and more clearly. ताकि हम चीज़ों को और भी ज़्यादा स्पष्टता से देख सकें. And then when we can see things clearly, we can see them as they really are. और जब हम चीज़ों को स्पष्टता से देख पाते हैं तब हम उन्हें इस तरह से देख पाते हैं जैसे वो वास्तव में है. The Buddha once said that all unenlightened people are mad. बुद्ध ने एक बार कहा था कि सारे अप्रबुद्ध लोग जो है वो पागल हैं. We are all mad, brothers and sisters. तो हम सब लोग पागल हैं भाइयों बहनों. Not me, I'm not saying that. The Buddha said that. तो मैं नहीं कह रहा हूँ ये बुद्ध ने कहा है. We're mad because we don't really know what's going on. और हम इसलिए पागल हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि वास्तव में क्या घटित हो रहा है. We don't see things clearly. और हम चीज़ों को स्पष्टता से नहीं देखते. Not just that we don't see them clearly, we see them wrongly. और इतना ही नहीं कि हम उन्हें स्पष्टता से नहीं देखते बल्कि ऐसा भी है कि हम उन्हें गलत तरीके से देखते हैं. We see them upside down. हम उन्हें उल्टा पुल्टा देखते हैं. We think what is important is something that really is not important. तो हम ऐसी चीज़ों को ज़रूरी है करके देखते हैं जो वास्तव में ज़रूरी नहीं होती. For instance, the Buddha says that we think that there are permanent things in this world. उदाहरण के तौर पे बुद्ध ऐसा कहते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि इस दुनिया में स्थायी या नित्य ऐसी चीज़ें हैं. But there's nothing permanent. लेकिन कुछ भी नित्य नहीं है. Everything is impermanent. हर चीज़ अनित्य है. That means most of the things we chase after, we can't really have. और इसका अर्थ होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें जिनके पीछे हम भागते रहते हैं उनको हम पा नहीं सकते. Because eventually, even though we get them, they go. क्योंकि अगर हम उन्हें पा भी लेते हैं तो आज नहीं तो कल वो चली जाती हैं. So yes, there are many other ways in which the Buddha says that we don't see things properly. और भी बहुत से तरीके हैं जिसमें बुद्ध ने कहा है कि हम चीज़ों को ठीक तरह से नहीं देखते हैं. So we're learning to see things properly. और इसलिए हम चीज़ों को योग्य तरीके से देखना सीख रहे हैं. Again, the Buddha said it's as if ordinary people are drunk. और ऐसा भी बुद्ध ने कहा कि ऐसा है कि जो सर्वसामान्य लोग हैं वो ऐसे हैं जैसे पिए हुए हैं, बेहुए हैं. Well, you know what it's like when people are drunk. तो आप जानते हैं कि जब लोग शराब पीकर होते हैं तो वो कैसे होते हैं. They stumble around, they do foolish things. तो वो इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं, बेवकूफ़ी भरी चीज़ें करते हैं. They say stupid things. वो बेवकूफ़ भरी बातें करते हैं. They can't remember what they're doing. उन्हें वो क्या कर रहे हैं उनको याद नहीं रहता है. And again, they think things are important when they're not. और फिर एक बार वो उन चीज़ों को ज़रूरी मानते हैं जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती. And they forget what really is important. और वो इस बात को भूल जाते हैं कि वास्तव में कौन सी बातें ज़रूरी हैं. So we're trying to become sober. और इसीलिए हम होश में रहना चाहते हैं. Again, he said it's as if we're asleep. और फिर एक बार उन्होंने ऐसा भी कहा है कि हम नींद में हैं, इस तरह से हैं. You know, sometimes people walk in their sleep. आप जानते होंगे कभी-कभी लोग अपनी नींद में चलते हैं. I don't know whether you've ever experienced this, people sleepwalking. और मुझे नहीं पता आपने कभी देखा है या नहीं, लेकिन लोग नींद में चलते हैं. When I was young, there was I went to a boarding school, so in the dormitory there were one boy who used to sleepwalk at night. तो जब मैं छोटा था तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था और मेरे कमरे में एक लड़का रहता था जो नींद में चला करता था. And he'd be doing lots of different things, but
they just didn't make any sense. और वो बहुत सारी चीजें करते रहता था उस दौरान, लेकिन उन चीजों का कोई मतलब नहीं होता था। He'd open cupboards and look inside, and he'd go in, go out. He didn't know what he was doing. तो अलमारियाँ खोलता था, चीजों को देखता था, अंदर आता था, बाहर जाता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। Or rather, he did think he knew what he was doing, या उसको ऐसा लगता था कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, but it wasn't really what was happening. लेकिन वैसा वास्तव में हो नहीं रहा होता था। So we're like that. तो हम ऐसे ही हैं, So we're trying to wake up. और इसलिए हम जागने का प्रयास कर रहे That's हैं। one meaning of bodhi. और ये बोधि का एक अर्थ है, It's awakening, तो उसका अर्थ होता है जागना या जागृत होना। waking up from the dream of unreality. तो अवास्तविकता का ये जो ख्वाब है, उस ख्वाब से जागना। So our meditation practice is one way of waking up. तो हमारा ध्यान का जो अभ्यास है, ये जागने का एक तरीका है। There are many things we need to do, बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसे करने की हमें आवश्यकता but है, meditation is a key method for seeing things as they are. लेकिन चीजें जैसी है उसको वैसी ही देखने का ध्यान एक प्रमुख साधन है। So we need to be quite clear about this. और इस विषय में हमें बहुत ही स्पष्ट रहना है, We're meditating in the end to gain enlightenment. क्योंकि अंत में हम बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए ही ध्यान कर रहे हैं। There's two stages in the process of meditation. तो ध्यान की जो प्रक्रिया है, इसके दो चरण होते हैं। First of all, we try to calm ourselves down. सबसे पहले तो हम अपने आप को शांत करने का प्रयास करते This हैं, is called shamatha. और इसको क्षमता कहते हैं। We try to settle our minds. हम अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, We try to focus our minds. और हम हमारे मन को एक केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। To begin with, we're just, well, if you like, doing something more psychological in exercise. Yeah. और शुरुआत के लिए ऐसा होता है कि हम कुछ मन के व्यायाम कर रहे होते हैं, We're just trying to be still, और हम केवल स्थिर रहने का प्रयास कर रहे होते हैं, to make the mind clear. ताकि हम अपने मन को स्पष्ट कर सकें। So that's the first phase called shamatha. तो ये ध्यान का पहला अवस्था है जिसको क्षमता कहते हैं। We're just trying to settle the mind, make it more concentrated. हम मन को स्थिर करने का प्रयास कर रहे होते हैं और इसको अधिक एकाग्र करने का प्रयास कर रहे The होते हैं। second phase of meditation is called vipassana. और ध्यान का दूसरा जो पहलू है वो है विपश्यना। We use that concentrated, subtle, purified mind to see things as they are. तो एकाग्र, स्थिर और शुद्ध ऐसे मन को हम फिर चीज़ों के वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए उपयोग में लाते हैं। We won't be doing much of that sort of practice this time, उस प्रकार की जो ध्यान साधनाएं हैं वो इस बार हम बहुत ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, because we need a lot of shamatha before vipassana can really go very deep. क्योंकि विपश्यना बहुत गहरी जा सके उससे पहले हमें बहुत सारी क्षमता की आवश्यकता होती है। So we'll be concentrating mainly on shamatha practice. और इसीलिए हमारी जो क्षमता के ध्यान अभ्यास है उसी के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। But without shamatha, vipassana can't arise. लेकिन क्षमता के बिना विपश्यना उत्पन्न नहीं हो सकती। If the mind is not clear, you can't see properly. अगर आपका मन स्पष्ट नहीं है तो आप चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाते। If your spectacles are covered in mud, you can't see through them. अगर आपके चश्मे पे धूल लगी हुई है तो आप साफ नहीं देख सकते। So you're trying to settle the mind so that you can see things directly as they are. और इसलिए आप अपने मन को स्थिर करने का प्रयास कर रहे होते हैं ताकि चीज़ें जैसी है वैसी उसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख लें। Our main practice for this is anapanasati, of course. और इसके लिए जो मुख्य ध्यान अभ्यास हम करते हैं वो आनापानसति है। We'll be also doing Maitri Bhavana. और हम मैत्री भावना भी करेंगे। These are two very important practices for bringing about a purified, uplifted, subtle mind. तो एक बहुत ही शुद्ध जिसका स्तर ऊंचा उठा हुआ है और एक सूक्ष्म मन को प्राप्त करने के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे ध्यान अभ्यास हैं। So, we're trying to bring about, first of all, shamatha. तो सबसे पहले हम क्षमता को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। And yes, we try to focus on the breath. निश्चित ही हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं।
but it doesn't always go easily. लेकिन वो हमेशा बहुत आसानी से नहीं होता। In fact, for many of us, there's a bit of a struggle. और हम में से बहुत लोगों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। And we have to learn to work with our own minds, our own experience. और अपने मन के साथ और अपने अनुभव के साथ किस प्रकार से कार्य करना है, उसे हमें सीखना पड़ता है। And we have to deal with what are known as nivarana, hindrances. और जो निवरण है उनसे किस तरह से निपटते हैं ये भी हमें सीखना पड़ता है। Certain habitual tendencies come up in our meditation experience. तो कुछ हमारी आदतन कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती है जो उस वक्त हमारे सामने आ जाती है जब हम ध्यान करने लगते हैं। Everybody will experience these. हर एक को इसका अनुभव आता है। Don't worry if they're coming for you. It's not that you're different or bad or wrong. Yeah. तो चिंता मत कीजिए, अगर आपके लिए आती है तो ऐसा नहीं है कि आप अलग हैं या गलत हैं या बुरे हैं। They're just the way in which the mind works, and you have to, or rather habits that the mind has, that you have to change. और इसी तरह से आपका मन करता है या यही आपके मन की वो आदत होती है जिन्हें आपको बदलना होता है। You have to make an effort to change the mind. मन को बदलने के लिए आपको प्रयास करना होता है। It won't change just by itself. अपने आप ही मन बदल नहीं जाता। It'll just go on doing what it's always done. और हमेशा ही मन जो करता आया है वो वही करता चला जाता है। So you need to work systematically to change the way in which your mind functions. और पद्धतिबद्ध तरीके से फिर आपको काम करना पड़ता है उस तरीके को बदलने का जिस तरीके से आपका मन काम करता है। When you remove the hindrances, then you may experience something more spontaneous and easy. और जब आप निवरणों को दूर कर देते हैं तब आप उत्स्फूर्त या सहज ऐसी किसी बातों का अनुभव ले सकते हैं। The mind does become concentrated, becomes still. तो मन एकाग्र हो जाता है और मन वास्तव में स्थिर भी हो जाता And है। you experience what we call the dhyanas. और फिर आप उन बातों का अनुभव लेते हैं जिन्हें हम ध्यान कहते हैं। These very, very subtle states of mind where there's no hindrances. और मन की बहुत ही सूक्ष्म ऐसी अवस्थाएं होती हैं जहाँ पर कोई भी बाधाएं या निवरण नहीं होते। And the mind is completely still without any effort. और बिना किसी प्रयास के मन बहुत ही स्थिर होता है। That's what we're trying to achieve. और वही स्थिति हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे As हैं। our first goal. वो हमारा पहला लक्ष्य है। Beyond that is enlightenment, is और vipassana. उसके परे जो है फिर विपश्यना है, बुद्धत्व है। First of all, we're trying to get free from the hindrances so that we experience jhana. सबसे पहले तो हम निवरणों से छुटकारा पाना चाहते हैं ताकि हम ध्यान का अनुभव ले सकें। We're trying to get free from these disturbing habits so that we experience a mind that's completely still, naturally, spontaneously free. तो मन को विचलित करने वाली इन आदतों से हम छुटकारा पाना चाहते हैं ताकि मन जो है वो बहुत ही नैसर्गिक रूप से स्थिरता की अवस्था में आ जाए। And we can all do that. Even during these days, we can do that. और हम सभी ऐसा कर सकते हैं। ये जो दिन है हमारे पास, इसमें भी हम ऐसा कर सकते If हैं। you've done quite a lot of meditation already, it'll be fairly easy. और अगर आप पहले ही बहुत सारा ध्यान कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। But we're going to do quite a lot of meditation. क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारा ध्यान करने वाले हैं। So everybody should be able to get some experience of being free from the hindrances. तो सभी लोग जो है निवरणों से मुक्त होने का अनुभव क्या रहता है इसका थोड़ा बहुत अनुभव ले सकते हैं। But it's only going to happen if you work. लेकिन ये तभी होगा जब आप उस पर कार्य करेंगे। If you know how to work with the currents in your mind. अगर आप इस बात को जानते हैं कि आपके मन के जो प्रवाह है उसके साथ कार्य किस प्रकार से किया जाता है। So today, this morning, I want to concentrate on us becoming familiar with what the hindrances are and how to work with them. तो आज के सवेरे मैं इस बात पर ध्यान देने वाला हूँ कि हम इन बात को जाने कि निवरण क्या है और उनके साथ कार्य किस प्रकार से किया जाता है। One should get to the point where as soon as the hindrance arises within you, you say, that's a hindrance. और हमें ऐसी स्थिति तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए कि जैसे ही कोई निवरण या बाधा उत्पन्न होती है तो हमें कहते आना चाहिए कि हाँ ये निवरण है या बाधा है। That's craving.
Yeah? ये तृष्णा है, That's hatred. ये Yeah? द्वेष है, That's sleepiness or dullness. ये आलस है या बोझलपना है, भारीपना है, That's excitability. Yeah? और ये अस्थिरता है, That's doubt. ये शंका है। So we should be able to recognize them pretty much when they occur. और जैसे ये निवरण आते हैं तो हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम उन्हें पहचान पाए And then we can work to get rid of them. और फिर उन्हें दूर करने के लिए हम कार्य कर सकते हैं। So that's the first task, is to recognize the hindrance. तो ये हमारा पहला काम होता है कि हमारी जो बाधा है या जो निवरण है उसको हम पहचानें। You may not recognize it immediately. हो सकता है कि आप उसे तुरंत ही ना पहचान You पाए, may get carried away. Yeah? हो सकता है कि आप उसके साथ बह जाए कहीं, But after a while you realize, oh, I just got lost in that hindrance. लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि हाँ मैं उस बाधा में खो गया था। So you identify the hindrance and then work against it. तो आप उस बाधा को, निवरण को पहचानते हैं और फिर उसके विरोध में कार्य करते हैं। So I'm going to tell you, describe the hindrances to you now. तो मैं आपको निवरणों के बारे में बताने वाला हूँ, उनका बाधाओं का वर्णन करके बताने वाला Then हूँ। we're going to do a session of the mindfulness of breathing. और उसके बाद हम आनापानसति ध्यान का एक सत्र करने वाले हैं। And after you come out of the meditation, I'm going to get you to talk to your neighbour and describe what happened. जब ध्यान से आप बाहर आएंगे तो मैं ऐसा बताने वाला हूँ आपको कि आप आपके पड़ोस में जो बैठे हैं उनके साथ बात करें और आपको जो बाधाएं आई ध्यान में उसके विषय में एक दूसरे को बताएं। So you identify clearly what is the problem with your meditation. ताकि आप स्पष्टता से इस बात को देख पाए कि आपके ध्यान में आपको कौन सी समस्या आती है। Of course, if you don't have any hindrances, well done. तो अगर आपको कोई भी बाधा नहीं आती तो आपने बहुत अच्छा किया हो ध्यान। But I think it's very unlikely that anybody will not have any single moment of hindrance. लेकिन इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि ऐसा कोई होगा कि जिससे कोई भी बाधा ना आए। Well, I don't. तो मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता है। I मुझे have भी to बाधा- work too, yeah? मुझे भी अपनी बाधाओं के साथ काम करना पड़ता है। I might know what to do, तो हो सकता है कि मुझे पता है कि क्या करना होता है उस वक्त, still up they come. लेकिन फिर भी वो आ जाती है। So we need to know how to work with our own mind so we become free from the hindrances. और इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि अपने मन के साथ कार्य किस प्रकार से करते हैं ताकि हम उन निवरणों से मुक्त हो सके। In England during the Second World War, there used to be posters up with pictures of the different German aircraft. तो द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त इंग्लैंड में वहाँ पर पोस्टर लगाए जाते थे और पोस्टर पे जो है वो जर्मन हवाई जहाज जो होते हैं अलग अलग उनके चित्र रहते थे। And it was called Know Your Enemy. और पोस्टर पे लिखा होता था कि अपने दुश्मन को जानिए। You knew that that aeroplane was a German bomber and you had to get into an air raid. तो आपको जानना होता है कि इस हवाई जहाज में जो है वो जर्मन हवाई जहाज है और उसमें बॉम्ब हो सकता है और आपको छुपना है, रास्ते से निकलना है। I'm sure the Germans had something similar for English bombers. और इंग्लिश के जो बॉम्ब बरसाने वाले हवाई जहाज है उसके विषय में जर्मन लोगों ने भी ऐसा ही कुछ किया होगा अपने So देश। you need to know your enemy. तो आपको अपनी दुश्मन को जानना होता You है। need to know the hindrances. तो आपकी निवरण या बाधाएं क्या है उसको आपको जानना होता है। Then you can recognize them and you can deal with them. फिर आप उनको पहचान सकते हैं और फिर उनको दूर करने के लिए काम कर सकते And हैं। when you deal with them, then your mind becomes clear. और जब आप उनसे निपटते हैं, दूर कर लेते हैं उन्हें, तब आपका मन स्पष्ट होता You है, become free आप मुक्त हो जाते हैं। until the hindrances start to come back again. उस वक्त तक मुक्त रहते हैं जब तक वो दोबारा लौट कर नहीं आते। So traditionally, there are 5 hindrances. तो परंपरागत रूप से 5 बाधाएं हैं या 5 निवरण हैं। So I'm going to talk about these nasty things. और ये जो बहुत ही नटखट शैतानी सी चीजें हैं उनके विषय में मैं बात करने वाला हूँ। Except they're what we mostly experience in our minds. और ये ऐसी बातें हैं जो हमेशा ही हम अपने मन के भीतर उनका अनुभव लेते रहते हैं। But we have to get to know them, then we can get rid of them. लेकिन हमें उनको पहचानना होता है ताकि हम उनसे छुटकारा पा सकें। Of course, the first one is the tendency of the mind to seek something to grab onto and have.
तो सबसे पहले तो मन की वो प्रवृत्ति होती है कि वो ऐसी किसी चीज़ की खोज में रहता है जिसको वो पकड़ सके और अपने पास रख सके। This is expressed in Pali as kamachanda. और इसको पाली में कामछंद कहते हैं। Desire for sense experience. तो हमारे इंद्रियों द्वारा जो अनुभव हमें प्राप्त होते हैं उन अनुभवों की तृष्णा रखना। In India, this is often interpreted as sex experience. Yeah. भारत में अक्सर लोग ऐसा समझते हैं कि ये लैंगिक अनुभव है। But that's only one form of it. Yeah. लेकिन वो केवल उसका एक स्वरूप मात्र है। There are lots of things that we want because we think they will make us happy. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी हम चाह रखते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ें हमें खुश करने वाली। We think they will make us sort of permanently happy. Yeah. और हम ऐसा सोचते हैं कि वो चीज़ें हमें हमेशा हमेशा के लिए खुश करें। So your mind is thinking about something and thinking, well, if I have that, that would be pleasant, that would be even happy. तो आपका मन जो है किसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है और आपका मन ऐसा सोचता है कि अगर मैं उस चीज़ को पा लूँ तो वो मुझे खुश कर देगी या मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊँगा। So for instance, at the moment I'm not eating after lunch. तो उदाहरण के तौर पे इस समय जो है मैं दोपहर के खाने के बाद फिर कुछ खाता नहीं हूँ। I don't have food until breakfast the next day. तो दूसरे दिन के नाश्ते तक मैं कुछ नहीं खाता हूँ। I'm trying to deal with my belly. और मेरा पेट कम करने की मैं कोशिश में हूँ। But what I find is by about 6 o'clock, lots of kamchanda. लेकिन ऐसा होता है कि 6 बजे के आसपास मेरे पेट में बहुत कामचंद होता है। Omelette, rice, paneer, I don't know. तो ऑमलेट, चावल, पनीर और बहुत सारी चीजें Floating through my mind. तो सारी चीजें जो है मेरे मन में तैरते रहती हैं। I'm doing the omelette bhavana. और मैं ऑमलेट भावना कर रहा होता हूँ। And that's kamchanda, huh? तो ये कामचंद है। Or I'm thinking, next week I'll be going back to Nagpur and I can do this, I can do that. या मैं सोचता हूँ कि अगले हफ्ते मैं नागपुर जाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं वो करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। Or next month I'll go back to England. या अगले महीने में इंग्लैंड लौटने वाला हूँ। And I can do this, I can do that. फिर मैं वहाँ पर ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। That's kamchanda. ये कामचंद है। Or I'd really like that person to come and see me. I'd like to talk to them. या मैं चाहता हूँ कि वो व्यक्ति आए और मिले मुझसे बात करे, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। That may be kamchanda, yeah. ये भी कामचंद हो सकता And है। so on and so on. You see this sort of thing? और इसी तरह की बहुत सारी बातें तो आप पहचान पा रहे हैं। There are all sorts of ideas about worldly circumstances that we want. तो जो दुनिया में परिस्थितियाँ होती है उसके विषय में हमारी बहुत सारी कल्पनाएं होती है कि हमें क्या चाहिए। Often a lot of fantasy involved in it. तो Yeah? बहुत सारी उसमें कल्पनाएं सम्मिलित होती हैं। You're imagining. I'm imagining myself back in England. Yeah? तो आप कल्पना कर रहे होते हैं, जैसे मैं अपनी स्वयं की कल्पना कर रहा हूँ कि मैं वापस इंग्लैंड में हूँ। No retreats to lead. वहाँ पे मुझे किसी शिविरों का नेतृत्व नहीं करना है। No mirchi to eat. वहाँ पे कोई मिर्ची नहीं खानी है। And well, I was going to say not too hot, but it's too cold here. और वहाँ पे गर्मी तो नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत ठंडी है। And so on, but I can fantasize about being back in England, huh? और बहुत सारी चीजें तो मैं कल्पना निर्मित कर सकता हूँ कि वहाँ पर इंग्लैंड में मेरा वक्त कैसा होगा। Session after session of mindfulness of breathing goes on being back in England. और आनापानसति के कई सत्र इसी में बीत जाते हैं कि मैं इंग्लैंड में वहाँ पर कैसा हूँ। So that's all kamchanda. तो ये सब कामचंद होता है। Wanting a situation of sense experience which I think will make me happy. तो इंद्रियों के अनुभवों की ऐसी परिस्थितियाँ होना जो मुझे ऐसे लगती हैं कि मुझे सुख प्रदान करेगी। Yes, of course, sexual desire, romantic desire is one form of that. Yeah? अब निश्चित ही जो लैंगिक इच्छाएं होती है या रूमानी इच्छाएं होती है वो उसका एक स्वरूप होती हैं। I remember being in love long ago. तो मुझे याद है मैं बहुत पहले एक बार प्यार में था। The mind is completely obsessed, yeah? और मन जो है पूरी तरह से उन्हीं कल्पनाओं से घिरा रहता है। That's kamchanda. वो Huh? कामचंद है। So all sorts of ways in which we think a set of worldly circumstances will make us happy.
तो वो सारी चीज़ें जिसमें हम सोचते हैं कि दुनिया की कोई परिस्थितियों का ऐसा संच होगा जो हमें पूरी तरह से खुश कर देगा। New model mobile phone. तो मोबाइल फ़ोन का नया मॉडल, What is it? iPhone 8. Thank you. You obviously know what's going. तो अब आईफोन 8 आ गया है। Whatever. We always want the latest, don't we? तो जो भी हो, हमेशा जो नई चीज़ होती है वो हमें चाहिए होती है। And the Apple company is brilliant at using our Kamchanda. और हमारा जो कामचंद होता है इसका इस्तेमाल करने में एप्पल कंपनी बहुत ही अच्छी है। And they're putting advertisements into our meditation all the time. और हमेशा हमारे ध्यान में वो अपने विज्ञापन डालते रहती है। And you know, it's with everything, isn't it? Yeah. और ये हर चीज़ के मामले में होते रहता है। So that's one of the most fundamental kinds of nivarana. और ये बहुत ही बुनियादी ऐसे निवरणों का एक प्रकार है। We need to learn to recognize it. तो हमें सीखना होता है कि हम इसे पहचानें। It's not that there's necessarily anything wrong with having an Apple iPhone 8. तो एप्पल आईफोन 8 आपके पास हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। There's nothing wrong necessarily with marrying this or that girl or boy. या इस लड़के से या उस लड़के से शादी करने में भी कुछ गलत बात नहीं That's है। not the problem. वो समस्या नहीं है। The problem is that your mind is caught up with that rather than experiencing jhana. तो समस्या ये है कि आपका मन ध्यान का अनुभव लेने की बजाय उन बातों में उलझा हुआ है। Buddhism is not like the religion I came from, तो बौद्ध धर्म उस धर्म की तरह नहीं है जिस धर्म से मैं आया हूँ, which thinks that all of that is bad. Yeah? जो धर्म ऐसा सोचता है कि ये सारी चीजें जो है वो बहुत बुरी है। It's not bad, it's just not going to make you completely happy. तो वो चीजें बुरी नहीं है, लेकिन बात इतनी है कि वो आपको पूरी तरह से खुश नहीं कर सकती। It's not evil, it's just not going to make you happy and not going to make you lead a good life. Yeah? कुछ चीजें शैतानी नहीं है, लेकिन वो चीजें ऐसी नहीं है जो आपको खुश कर देगी और एक अच्छे जीवन की ओर लेकर जाएगी। It's okay, but it doesn't solve all your problems. तो वो चीजें सारी ठीक है, लेकिन वो आपकी सारी ही समस्याओं को दूर नहीं कर देती। So yes, that's Kamchanda. तो वो कामचंद है। I'm sure that all of you, while I'm speaking, are recognizing. Yeah. तो मुझे लगता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप इसे पहचान भी पा रहे As हैं। I've said various things, I've seen somebody go. तो क्योंकि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ। We've all got our favourite Kamchanda. तो हमारा सबका अपना एक पसंदीदा कामचंद होता And है। we put a lot of energy into it. Yeah. और हम बहुत सारी अपनी ऊर्जा उसमें डाल देते We हैं। put a lot of money in that bank account. और हम हमारे उस बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा जमा कर देते So हैं। of course, back it comes again and again. Yeah. और इसलिए वो फिर बार बार हमारे पास लौट कर आता है। The wheel spins. तो चक्र जो है वो घूमता है, We give it another spin, हम उसको और एक बार घुमाते हैं so it spins a bit faster. और फिर वो और तेजी से घूमने लगता So है। we try to recognize what's happening. और इसीलिए क्या हो रहा है उसको पहचानने की हम कोशिश करते हैं। It may be, for instance, that we want something for our children. तो Yeah? ऐसा हो सकता है कि उदाहरण के तौर पे हमारे बच्चों के लिए हम कुछ चाहते We हैं, imagine them doing this or that. Yeah? तो हम कल्पना करते हैं कि वो ये करे या वो करे। It's okay. Yeah? तो ठीक है ये बात, But the problem is, it will stop you getting into dhyana. लेकिन समस्या ये होती है कि वो बातें आपको ध्यान में जाने से It will रोकेंगी stop you from getting enlightenment. और वो आपको बुद्धत्व प्राप्त करने से In रोकेंगी। other words, it will limit your going for refuge to the Buddha. और दूसरे शब्दों में आप जो है वो सीमाएं डाल देंगे अपने बुद्धत्व की ओर के प्रवास में। That's Kamchanda. ये कामचंद है। And all of you, I'm sure, recognize it. और आप में से हर एक लोग, मुझे यकीन है, इसको पहचानते If हैं। you don't recognize it, you must be a sant. और अगर आप इसको नहीं पहचानते, आपको ये नहीं आता, तो आप साधु संत होने And चाहिए you can start singing us abhangas. और आप वो अभंग को गाना शुरू कर सकते हैं। Okay? Second hindrance. तो दूसरी बाधा या निवृत्ति, Which is the opposite. Yeah? जो थोड़ा सा उल्टा है। What happens when our desires are frustrated? क्या होता है जब हमारी इच्छाएं जो है वो पूरी नहीं होती, हम निराश हो जाते हैं We उससे। get angry, we get upset, we even start to hate. तो हम गुस्से में आ जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम द्वेष भी करना शुरू कर देते हैं We want to destroy. और हम उसका विध्वंस करना चाहते हैं। Of course,
other people are usually the objects of this form of hindrance. Yeah? और अक्सर इस प्रकार की जो बाधा है उसका विषय जो है वो दूसरे लोग होते हैं। It's not usually that we want to kill them, तो आमतौर पे ऐसा नहीं होता है कि हम उनकी हत्या कर देना चाहते हैं, but we want them out of the way. लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे रास्ते में ना Maybe रहे। we want them punished. हम ऐसा चाहते हैं कि उन्हें कुछ सजा मिले, We want them stopped. Yeah? और हम चाहते हैं कि वो बस किसी तरह से रास्ता उनका रुक जाए, And this is a bit more easy to recognize than Kamchanda. और कामचंद के मुकाबले इसको पहचानना थोड़ा सा आसान होता है। The Pali is Pratiga. और पाली में इसे पतिघ कहते हैं, It's Dvesh, really. और इसे द्वेष कहा जाता And है। this is quite easy to recognize because it's a bit painful. और इसको पहचानना बहुत आसान होता है क्योंकि ये बहुत ही पीड़ा देता है। Whereas Kamchanda can be sometimes quite pleasant. Yeah? और कामचंद देखा जाए तो एक तरह से आनंद देने वाला होता You है। think, cheese omelette with a little bit of onion and some tomato. तो आप सोचते हैं चीज ऑमलेट, थोड़ा बहुत प्याज हो उसमें और थोड़ा सा टमाटर हो। So you're sort of enjoying your fantasy about it. तो Yeah? आपकी उसके विषय में जो कल्पना होती है उसका आप आनंद ले रहे होते So you हैं, don't notice that actually it's painful because you haven't got it. Yeah? और इसलिए आपका ध्यान इस बात की ओर नहीं जाता कि वो वास्तव में दुखदायी है क्योंकि वो आपके पास नहीं है, आपको मिला नहीं है। But dvesh is automatically a sense of dissatisfaction. Yeah? लेकिन द्वेष अपने आप में ही एक असंतुष्टि की अनुभूति होती है। I suppose it can be sometimes pleasurable when you imagine them being punished or something like that. Yeah? मुझे लगता है लेकिन कभी-कभी वो आनंद भी दे सकता है जब आप ऐसे कल्पना करते हैं कि उनको किसी बात की सजा मिल रही है। Or what I sometimes find is I fantasize about what I'm going to say to them. और मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने आप को इस तरह से पाता हूँ कि मैं उनको बाद में क्या बोलने वाला हूँ जाके। You are like this. तो आप ऐसे हो, And वैसे then you हो, feel, oh, really, I really told them. और फिर आपको लगता है कि हाँ अब मैंने उनको बोल दिया, अब ठीक है सब। Problem is, they start to answer back in your imagination. लेकिन समस्या ये होती है कि जब आप अपनी कल्पना में उनको कुछ कहते हैं तो वो भी पलटकर जवाब And देते of course, that's very upsetting. और फिर वो बहुत दुख देता है, उदास कर देता I है। remember doing a long solitary retreat 10 years ago. तो मुझे याद है कि 10 साल पहले मैंने बहुत ही एक लंबा सा एकांतवास किया I was था on my own for 6 months. और 6 महीने तक मैं बिल्कुल अकेला था। It's amazing, you're on your own, but people are in your mind all the time. तो ये बहुत ही अजीब बात होती है कि आप होते तो अकेले हो लेकिन हर वक्त लोग आपके मन में होते And I'd have मन में these होते हैं। long, angry conversations with people. और घंटों तक ऐसे गुस्से से भरी मेरी लोगों के साथ चर्चाएं चलती थी I'd say to them, "Blah, blah, blah, blah," और मैं उनसे ऐसे से कुछ कहता था and they say to me, "Blah, blah, blah, blah," और वो मेरे को वैसे वैसे कुछ कहते थे and then I say, "Blah, blah, blah, blah." और फिर मैं ऐसे ऐसे कुछ कहता था I said, wait a minute, this is all in my mind. और फिर मैं कहता था 1 मिनट रुक जा, ये तो सब मेरे ही मन में है It's just pratigha nivarana. Huh? और ये केवल प्रतिघ निवारण है। So it's usually a bit more easy to recognize because it's a state of unpleasant feeling. Yeah? और इसको पहचानना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि ये थोड़ी सी असुखद सी भावना होती है। So you can more easily recognize, this is dvesh. तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि हाँ ये द्वेष है। Okay, that one, again, I'm sure everybody has some experience of this. ठीक है, ये वाला मुझे लगता है फिर एक बार आप सबको इसका कुछ ना कुछ अनुभव आया होगा। Of course, dvesh can be very small, निश्चित ही द्वेष जो है बहुत छोटा सा भी हो सकता है, just irritated. हो सकता है बस कुछ झुंझलाहट सी है, Their mobile phone went off. One. उनका मोबाइल फोन बज रहा है, They didn't clean the table. One. They came late. One. देर से आ गए। Not me, I don't feel like it. तो मैं ऐसा नहीं है इनके जैसे। They can be quite small, just a little passing irritation, yeah? तो छोटे छोटे से भी हो सकते हैं जैसे बस आके तुरंत निकल जाते They हैं, can be very big, of course, yeah? लेकिन वो बड़े से भी हो सकते We हैं really want to hurt somebody, yeah? और हम वाकई में किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं It can get to the point where you want to kill somebody. और हम ऐसे भी स्थान पर पहुंच सकते हैं कि जहाँ पे हम किसी को मार डालना चाहें। So, yes, we all experience it, maybe most of the time quite small, sometimes quite big. और हम सभी इसका अनुभव लेते हैं, बहुत बार छोटा छोटा सा कुछ होता है, कभी बड़ा सा भी कुछ। Buddhist tradition says that
different people tend either to lobh or dvesh. और बौद्ध परंपरा ऐसा कहती है कि बहुत सारे लोग या तो लोभ की तरफ झुक जाते हैं या तो फिर द्वेष की तरफ। So people are either lobhis or dveshis. तो लोग या तो लोभी होते हैं या तो फिर द्वेषी होते हैं। I'm a dveshi. तो मैं द्वेषी हूँ। I'm sorry. मुझे माफ कर दीजिए। I won't say anything about Mokshasara, that's up to her. But, I'm also द्वेषी। yes, I thought so. But yeah, we tend to have a favourite hindrance. तो हमारा अपना जो है पसंदीदा निवरण होता है। Of course, even though I'm a dveshi, I can do lobh quite well. लेकिन भले ही मैं द्वेषी हूँ, फिर भी मैं बहुत अच्छे से लोभ कर सकता हूँ। I'm quite expert in lobh as well. और मैं लोभ में भी काफी अच्छा हूँ। It's just that I've got slightly higher marks in dvesh. तो ऐसा ही है कि द्वेष के मेरे जो अंक के कुछ ज्यादा आते हैं। I'm a first class officer in lobh, but I'm a super class officer in dvesh. तो फर्स्ट क्लास ऑफिसर हूँ मैं लोभ में, लेकिन द्वेष में सुपर क्लास हूँ। So you get to know your own mental habit. तो आपके मन की अपनी जो आदतें होती है उसको आप पहचानने लगते And हैं। then you learn to work with that in meditation. और फिर ध्यान में उसके साथ काम कैसे करना है ये आप सीखते जाते हैं। Then there's in Pali Tina Middha. और फिर पाली में जिसको थीन मिद्ध कहा जाता है। In Sanskrit Sthana Middha. और संस्कृत में उसे स्थान मिद्ध कहते हैं। Tina or Sthana is a state of stagnation. और थीन या स्थान ऐसा होता है कि जैसे एक ही जगह पर आप अटक गए हैं, जम गए हैं। Your energy is blocked. तो आपकी ऊर्जाएं होती है बंदिस्त हो जाती है। Usually because of some inner conflict. Yeah. और ऐसा इसलिए होता है कि आपके भीतर एक संघर्ष चल रहा होता So है। your energy is not available for the meditation. और इसलिए फिर आपकी वो ऊर्जाएं ध्यान के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। So you're just sleepy. और आपको बस फिर नींद आती है। You're trying to meditate. आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं। Whoa! That's what happens, you see. और ऐसा ही होता है, आप देख सकते हैं। You just haven't got the energy to stay with the breath, huh? और अपने सांस के साथ जुड़े रहने के लिए भी आपके पास ऊर्जा नहीं होती। There may be some inner conflict, some tension, something that's bothering you, yeah? तो एक आंतरिक संघर्ष होता है, लड़ाई होती है, कुछ तनाव होता है आपके भीतर। It may be that you're a bit depressed. या ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े से निराश हैं। So there's not enough energy flowing to meditate, huh? और इसलिए आपके भीतर उतनी ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो रही होती है जितनी आपको ध्यान के लिए लगती है। Middha has similar symptoms. तो मिद्ध के भी जो सिम्टम होते हैं, संकेत होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। But you're a bit dull and sleepy. लेकिन उसमें आप बोझल और नींद से भरे होते You हैं। may even find yourself falling asleep while you're meditating. और आप ऐसा भी देख सकते हैं कि जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो वाकई में आप सो जाते हैं। Which can be dangerous और जो खतरनाक हो सकता है because you can fall over. क्योंकि आप नीचे गिर सकते हैं। We have to be very careful to stay awake because if we fall off here, तो it's serious. हमें जागते रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ से हम गिर गए तो बहुत चोट लगेगी। It doesn't happen very often, but people sometimes do fall over from sleeping. Yeah. तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी-कभी नींद की वजह से लोग गिर जाते हैं। But what this form of sleepiness is well because you haven't had enough sleep. और इस प्रकार की नींद इसलिए आती है क्योंकि आपने पर्याप्त नींद नहीं ली होती है। Or because you're ill. या हो सकता है कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है। Or it may be because you're physically dull. या इसलिए हो सकता है कि शारीरिक रूप से आप थके हुए हैं। Often people don't get enough exercise. अक्सर लोग जो वो है पर्याप्त व्यायाम नहीं करते। I think in modern Indian life it's difficult to get sufficient exercise. मुझे लगता है कि आधुनिक भारत में लोगों की जीवन शैली ऐसी है कि वो अच्छे से व्यायाम नहीं कर पाते। You don't walk anywhere very far. आप बहुत दूर तक कहीं पर भी पैदल चलकर नहीं जाते। Even if you live on the top floor, there's a lift to take you there. तो भले ही आप ऊपर की मंजिल पर रहते हैं तो लिफ्ट होती है वहाँ पर आपको ले जाने And के it's लिए। actually quite difficult to walk in Indian cities nowadays. और भारतीय जो शहर है उसमें पैदल चलना तो बहुत ही मुश्किल है इन दिनों। But lack of physical exercise makes you
tired easily. लेकिन शारीरिक व्यायाम का जो अभाव होता है उससे भी आप बहुत जल्दी थक जाते There's हैं not enough energy available for your meditation. और ध्यान के लिए पर्याप्त ऊर्जा फिर आपके पास उपलब्ध नहीं रहती That's why it's quite a good thing doing the prostrations we did first thing in the morning. Yeah? और इसीलिए वो दंडवत करना बहुत अच्छी बात है जो हमने आज सवेरे सबसे पहले की है You probably did find that it stimulated energy. शायद आपके ध्यान में आया होगा कि उसने आपकी ऊर्जा को उत्तेजित किया था Unless it made you rather tired because you're not used to it. Yeah? या आपने मतलब थकान महसूस की होगी क्योंकि आप उसके आदी नहीं हैं So yes, you may experience either a natural physical weariness, तो हो सकता है कि जो बहुत ही नैसर्गिक ऐसी शारीरिक थकान है उसको आप महसूस करें or you may experience a dullness because of blocked energy. या फिर आप बहुत ही बोझल महसूस करें क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है वो बंदिस्त है You're just very dull. Your energies are so low that you can't engage. आप बहुत बोझल हैं आपकी ऊर्जा का स्तर इतना नीचे है कि आप ध्यान नहीं कर पाते Certain kinds of medication can have that effect. तो अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं तो कुछ दवाइयों का इस प्रकार से असर हो सकता है I don't know much about these things, but I've certainly observed that. मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता लेकिन मेरे निरीक्षण में आया है Sometimes they have warnings, don't they? This may make you drowsy. You know? और कभी-कभी दवाइयों के साथ चेतावनी लिखी होती है कि इससे आपको नींद आ सकती है When I first came to India, I was taking some malaria tablets, which certainly affected my awareness. तो जब मैं पहली बार भारत आया तो मैं मलेरिया की कुछ दवाइयाँ ले रहा था और जिसने निश्चित ही मेरी जागृति को कुछ प्रभावित किया था Okay, just leave. No problem. Just leave it now, please. Yeah. Fire brigade. Thank you, fire brigade. Emergency services. Thank you. That woke us all up, didn't it? तो उसने जगा दिया So yes, it may be that your energies are a bit dull because of medication. It could be. I used to find this with these malaria tablets. Yeah. तो हो सकता है कि आपकी ऊर्जाएं जो है बहुत ही बोझल सी है और दवाइयों की वजह से ऐसा हो सकता है मलेरिया की दवाइयों के साथ मैंने अपने लिए खुद देखा So you need to identify why you're feeling dull and sleepy. तो आपको इस बात को ढूंढना होता है कि क्यों आप बोझल महसूस कर रहे हैं क्यों आपको नींद आ रही Is है it more mental, psychological, if you like? तो क्या ये मानसिक है आपके मनोविज्ञान से संबंधित है Or is it physical? या फिर ये शारीरिक थकान है And then you need to do what's necessary. और फिर उसके लिए जो करने की आवश्यकता होती है उससे आपको करना होता But I'm not going to talk now about the antidotes. है लेकिन इन बाधाओं की दवाइयाँ क्या है उसके विषय में मैं अभी बात नहीं करने वाला Because हूँ I'm going to ask you to see how you deal with them. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले आप देखें कि आप खुद उन बाधाओं से किस तरह से निपटते हैं Then finally, the fifth hindrance, no, not finally, the fourth hindrance is audacia kaukrutia, udacia kaukrutia. चौथा जो निवरण है वो औदित्य कृत्य या उदुच्च कुकुच्च है Udacia kaukrutia sounds like a song, doesn't it? Audacia or udacia is restlessness. तो औदित्य का अर्थ होता है अस्थिरता In a way, it's more like excitability. तो एक तरह से एक उत्तेजना होती है Just as sthana and midha are too little energy, audacia is too much energy. तो जैसे स्थान और मिद्ध मतलब बहुत ही कम मात्रा की ऊर्जा होती है उदुच्च और कुकुच्च बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है You're all excited and stimulated, yeah? तो आप बहुत उत्तेजित हो जाते हैं उत्तेजना से भरे होते You हैं know, one idea a second, yeah? तो एक कल्पना होती है दूसरी कल्पना होती है Your mind just jumping from thing to thing, और yeah? आपका मन एक चीज से दूसरी चीज पर कूदता रहता है It's not caught up with anything in particular, it's just getting carried away. तो here and किसी there. भी एक चीज में अटका हुआ नहीं रहता है बस एक चीज से दूसरी चीज पे बहता चला जाता है Often it's connected with craving. अक्सर इसका संबंध तृष्णा के साथ होता है उससे जुड़ा हुआ होता है Oh, I could have that, I could have that, I could have that. हाँ मैं इसको पा सकता हूँ वो मुझे मिल सकता है उसको भी पा सकता हूँ But you're carried away, yeah? और हम बह जाते हैं Too much energy.
बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती My है। own experience is that this goes up into the top part of my body, yeah? और मेरा अपना अनुभव है कि ये ऊर्जा जो है पूरी ऐसे ऊपर आ जाती है, मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से तक आ I जाती even है। experience it a bit in my head, yeah? मैं कभी-कभी उसे अपने सर में भी महसूस करता So हूँ। if there's, all the energy's up here, और जैसे सारी जो मेरी ऊर्जा होती है ऊपर होती है, whereas Tina Midler, all the energy's down here. और तीन अमित में सारा ऐसे शरीर नीचे हो जाता है, वहाँ And ऊर्जा you होती can है। even work with them in that way, yeah? और उस तरह से आप उसके साथ कार्य भी कर सकते हैं। Tina Midler you can work with by bringing the energy up. और तीन अमित को दूर करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी ऊर्जा को आप ऊपर लेकर आ सकते हैं। And Audacia Kukurcha, you can bring the energy down. और औदित्य प्रकृति में आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी ऊर्जा को आप नीचे लेकर आ सकते By हैं। concentrating on the lower part of your body. और उसके लिए आप अपने शरीर के निचले हिस्से के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। Kukurcha is more to do with anxiety and worry. तो कृत्य का संबंध ज्यादा चिंता के साथ होता है। It may even be a feeling of guilt. तो एक प्रकार की ग्लानि की भावना भी हो सकती है। It can be just the thought, oh, did I lock the door? या ऐसा भी कोई विचार हो सकता है कि मैंने दरवाजा बंद किया क्या? Did I? I didn't. I can't remember. Yeah. किया या नहीं किया मुझे याद नहीं है। And there's a sort of thing where sometimes you can get into the mood, you go and check it 3 times. Right? और ऐसा होता है कि कभी-कभी आप जाकर 3-3 बार उसको जांचते हैं। So it's a sort of a background sense something's wrong. और एक प्रकार से आपके मन के पीछे कहीं चल रहा होता है कि कुछ तो गलत That हुआ। Kalkrutya literally means something done badly. Yeah. और कौकृत्य का अर्थ ही ये होता है कि कोई चीज जो है जो गलत तरीके से की गई है या गलत चीज की गई है। So it's a sense that of worry, anxiety. Did I do this? Did I do that? Maybe I did do that, and I shouldn't have done. That sort of thing. तो चिंता स्थिरता की ये भावना होती है कि क्या मैंने ये किया है, क्या मैंने वो किया है, क्या वो ठीक से हुआ है, वो ठीक से नहीं हुआ है, इस तरह से। All of that is not moral. It's not ethical question. It's just functional. Yeah. तो इन सारी चीजों का संबंध नैतिकता से ही हो ऐसा नहीं है, वो बस कार्य प्रणाली होती है। It's just a matter of being properly mindful. Yeah. और इसका संबंध इस बात से होता है कि आप पर्याप्त स्मृतिवान नहीं हैं। But there's a form of Kalkrutya which is ethical. लेकिन कृत्य का एक स्वरूप ये भी है जिसका संबंध नैतिकता से है। If you, for instance, shouted at somebody, that stays in your mind. तो Yeah? उदाहरण के तौर पे अगर किसी के ऊपर आप चिल्लाए होंगे तो वो आपके मन में रह जाता You है। feel bad about it. Yeah? आप उसके विषय में बुरा महसूस If करते you've हैं। hurt somebody or you've taken something you shouldn't have taken, something like that. तो अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है या किसी की चीज ले ली है जो आपने नहीं लेनी चाहिए तो आप बुरा महसूस करते Your हैं। conscience pricks you. Yeah? और आपकी जो चेतना होती है, आपका जो ज़मीर या ये होता है वो आपको नोचते रहता है, मतलब You don't have a nice, नोचते खरोचते रहता है। no nice easy word for conscience. Yeah. Not in this sentence. So yeah, without your meaning, you know, thinking about it, there's just a sort of residual background feeling. I wish I hadn't done that. तो आप जो है जागृति पूर्वक उसके बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन आपके ज़मीन में ऐसे चलते रहता है अंदर कि ये मैंने नहीं करना चाहिए था। In the Buddha Dharma, this is considered a positive mental state. बौद्ध धर्म में इसको सकारात्मक मानसिक अवस्था माना जाता है। Because it's the basis for you resolving your unskillfulness. Huh? क्योंकि ये आपने जो कुछ भी अकुशल किया है उसको सुधारने के लिए आधार के रूप में काम करता है। But if you don't resolve it, it becomes a hindrance. Huh? लेकिन अगर आप उसको सुलझाते नहीं हैं तो फिर वो बाधा बन जाता It है। just plays in your mind. You may even start to try to justify what you've done. और वो आपके मन में खेलते रहता है और आप जो है कारण देते रहते हैं अपने आप को ठीक साबित करने